सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उसूल की जीत है। 9 मई को फौजी तंजीबात पर हमला हुआ, केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। दिगरा वजीर आजम का 11th आवर में खुसूसी इंटरव्यू, कहा अब दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कोई ये सोचता है तो ये कौमी बदबख्ती है। क्या इन्हें आज की तारीख में इलेक्शन में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही? कराची में मुझे किसी ताजिर ने इलेक्शन न करवाने की दरख्वास्त नहीं की। तफसीली इंटरव्यू देखिए 11:03 पर। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। जिम्मेदारों का तयन करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में खिताब, कहा एक दूसरे की टांगे खींचते रहे तो फिर हम महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे, न दहशतगर्दी का। और DI खान में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवान, अहले इलाका की शिरकत। ISPR का कहना है शहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मशरूत इजाजत दे दी। ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत, अपीलों के फैसले से मशरूत होगा। दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच में अपनी मौजूदगी का एतराज मुस्तरद कर दिया। वकील लतीफ खोसा ने कहा हमारे एतराज के बावजूद आप बैठकर केस सुन रहे हैं। जिस पर जस्टिस तारिक बोले तो क्या खड़े होकर समाअत करें? नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे? 6 रुकनी बेंच ने 5-1 के तनासुब से 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया। समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आए। खुफिया साइफर को जलसे में लहराया गया, उसकी मंदरजात को जेरे बहस लाया गया। बतौर वज़ीर आज़म बानी PTI को साइफर रखने का कोई इख्तियार नहीं था। साइफर को जानबूझकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस अमल से मुल्क के तशख़्ख़ुस और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। मुल्ज़िमान का सेहते जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने इस्तगासा की शहादत तलब कर ली। केस की समाअत कल तक मुलतवी। खुसूसी अदालत ने अडयाला जेल में समाअत की। अलीमा खान की जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा कमरा अदालत में डब्बे बना दिए गए हैं। समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का खौफ है। हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है अपने मुल्क में नहीं किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं। जो सारे गवाह जो अंदर से आए हैं, हमारे सामने कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, हमारे सामने कोई दस्तखत नहीं हुए। जज साहब के आगे चार्ज था, उस चार्ज को वो देखते रहे और हमारी एप्लीकेशंस पर बहस सुनते रहे। चार्ज फ्रेम हुआ था तो हमें पता होता। बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं, फरीकैन के मुतज़ाद बयानात सामने आ गए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा फर्द जुर्म आयद हो गई। बानी PTI के वकला ने फर्द जुर्म आयद होने की नफी कर दी। वकील सलमान सफदर का कहना है कि आज सिर्फ दरख्वास्तों पर बहस हुई, हमारे सामने कोई दस्तखत नहीं हुई। मीडिया से पता चल रहा है कि फर्द जुर्म आयद हो गई। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक ने भी फर्द जुर्म आयद होने की खबर गलत करार दे दी। लोगों की ईमान के हद तक यकीन का ये आलम हो कि वो जख्मी हालत में भी इस बिस्तरे से उठ के लड़ना चाहते हैं। ये जंग जीती हुई है और ये रियासत पाकिस्तान ने जीत ली है। इसका ऐलान होना बाकी है, इसके वक्त का तयन होना बाकी है। किससे लड़ रहे हैं? ये मौत से डराना चाहते हैं हमें? कोई खौफजदा नहीं हो। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके, ऐलान होना बाकी है। दहशतगर्द 10 हमले करेंगे, हम 100 कदम बढ़ाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान। वज़ीर आज़म DI खान हमले में जख्मी जवानों की अयादत करने पहुंचे। मुलाकात के बाद कहा मैंने इन जवानों को हौसला देना था, उन्होंने मुझे हौसला दिया। हमलावर को बताना चाहता हूं ये जंग आप हार चुके हैं। हमारे जवानों के जज्बे जवान हैं। कौम दहशतगर्दी की इफरीत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। हमारी अफवाज दुश्मनों की नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाकर मुंह तोड़ जवाब देगी। दराबंद दहशतगर्द हमले की FIR थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दिफात शामिल। हलाक दहशतगर्द, नामालूम मास्टरमाइंड और फरार दहशतगर्द नामजद।